कौन है सैयद सालार मसूद गाजी? अपने जहन को करीब करिएगा। आप शहीद हैं और शहीद का मैं मकाम बता रहा हूँ। शहीद रब के पास क्या कर रहा है? अल्लाह का कुरान कहता है वो अपने रब के पास रिज्क पाते हैं। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उनको रब के पास रिज्क दिया जाता है। ऐसा निशान है गाजी, मोहब्बतों का ऐसा निशान है गाजी। हर एक बज़्म में ज़ेबे जुबान है गाजी, और यहाँ से दीने नबी को मिटाना पाओगे। हैं जिस्म ख्वाजा मेरे और जान है गाजी, हैं जिस्म ख्वाजा मेरे और जान है गाजी। और वला तकुलू लिमन युक्तलू को पढ़ के देख, पता चलेगा कि कितने महान है गाजी, पता चलेगा कि कितने महान है गाजी। और मेरे परों में ना देखो कि कितनी ताकत है, मेरे परों में ना देखो कि कितनी ताकत है। मैं उड़ रहा हूं कि मेरी उड़ान है गाजी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं उड़ रहा हूं कि मेरी उड़ान है गाजी। जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात, आले रसूल की आमद होने वाली है, आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। एक भी लफ्ज आपके जहन से मिस न होने पाए, पूरी तकरीर का मफहूम निकल जाएगा। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, और वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, अल्लाह अल्लाह, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत करीमा में क्या फरमा रहा है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो। अच्छा, कहने से मना किया है, सोच तो सकते हैं मुर्दा। अरे जिसका जिस्म कट जाए वो कैसे जिंदा, जिसकी गर्दन कट जाए वो कैसे जिंदा, जिसका हाथ कट जाए वो कैसे जिंदा, जिसका पैर कट जाए वो कैसे जिंदा। तो ये जहन में तो आ सकता है कि ना पूरा जिस्म अलग अलग हो गया, जिस्म के आज़ा अलग अलग हो गए, तो वो जिंदा कैसे? तो उसे मुर्दा सोच तो सकते हैं, मुर्दा गुमान तो कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक और आयत करीमा है, उसमें इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, उनको मुर्दा गुमान भी मत करना, उनको मुर्दा सोचना भी मत जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उनको मुर्दा सोचना भी मत। ये कौन कह रहा है? परवरदिगार आलम। सैयद सालार मसूद गाजी की जिंदगी को आप देखिएगा। सैयद सालार मसूद गाजी ने जामे शहादत नोश किया है अपने रब के नाम पर, अल्लाह की राह में जामे शहादत नोश किया है। आज दुनिया जब खंजर शहीद की अजमत को नहीं समझ पाई तो गाजी पाक की अजमत को क्या समझ पाएगी? आप देखो, खंजर शहीद का क्या पूरा जिस्म बहराइच में है? आप जाओगे कैसरगंज ऐनी के पास में, वहां एक जगह है जहां पर खंजर शहीद का सर है और बहराइच में उनका जिस्म है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खंजर शहीद जब शहीद हो गए तो किसी ने ये कह दिया साथियों में से कि चलना तो आगे तक था, मंजिल तो आगे थी, आप यहीं जामे शहादत नोश कर गए। तो खंजर शहीद कहते हैं कि अब मंजिल पर पहुंचकर ही आराम करो। हाय हाय हाय, जिस्म बहराइच आ गया। जब दुनिया खंजर शहीद की अजमत को नहीं समझ पाई तो गाजी पाक की अजमत को क्या समझ पाएगी? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या बात है। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या हो। वाह 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 वाह। आपको मैं बताता हुआ चलूं कौन है गाजी पाक। पहले इस आयत का मफहूम आप सुनते हुए चलिएगा। अल्लाह की राह में जो कत्ल किया जाए, अल्लाह की राह में जो कुर्बान हो जाए, तो जो अल्लाह की राह में कत्ल हो, जो अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए वो जिंदा है।
बेशक बेशक। 1 साल के बाद तब भी जिंदा, 2 साल के बाद तब भी जिंदा, 10-12 साल के बाद देखोगे तब भी जिंदा। अरे जब राहे खुदा में कुर्बान होने वाला शहीद जिंदा है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा अपनी कब्र अनवर में जिंदा क्यों नहीं होंगे? क्या बात है। आला हजरत फरमाते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। वाह 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 वाह। जब शहीद जिंदा है, नबी के सदके में जिसको जामे शहादत मिला, जब वो जिंदा है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा जिंदा क्यों नहीं? क्या कहने हैं, वाह। वो उनका अकीदा है जो कहते हैं माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए। उनको ये पैगाम दे दो कि मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। वाह 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 वाह। अब और सुनो, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत को आप समझते हुए चलिएगा। शहीद है क्या? शहीद कहते किसको है? शहीद कहते किसको है? शहीद की जिंदगी को आप देखिएगा। सबलू भाई गाड़ी वहां से हटा देना, सैयद साहब क़िबला की आमद होगी, हमारी गाड़ी हटा दो, साइड से कर दो, आप लोग तवज्जो दें मेरी तरफ। शहीद है क्या? शहीद जब जन्नत में जाएगा तो जन्नत में हर चीज है, जो सोचोगे वो जन्नत में मौजूद, जिसकी ख्वाहिश करोगे वो जन्नत में मौजूद, हर चीज है जन्नत में। एक फल खाया, उसी की शक्ल का दूसरा फल होगा, आदमी कहेगा ये तो मैंने अभी खाया था, जब उसको खाएगा तो उसका अलग टेस्ट होगा, उसका अलग मजा होगा। जन्नत में हर चीज है। रब फरमाएगा फरिश्ते से कि शहीद से पूछो कि तुझको मेरी जन्नत कैसी लगी। सुभान अल्लाह। तो फरिश्ता उससे पूछेगा कि तुझको रब की जन्नत कैसी लगी? वो कहेगा जन्नत में सब कुछ है, जन्नत में हर चीज है, मगर मुझे रब की जन्नत में वो मजा नहीं आ रहा है जो रब के नाम पे कटने में मुझे दुनिया में मजा आ रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो मजा मुझे दुनिया में आ रहा था रब के नाम पे कुर्बान होने में, वो मजा मुझको जन्नत में नहीं आ रहा है। बिस्तर पे पैर रगड़ रगड़ के मरने से बेहतर है कि जामे शहादत नोश करके हाय हाय। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जब मौत आना ही है तो इससे अच्छा क्या है कि रब के नाम पे कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आना ही है मौत तो रब के नाम पे कुर्बान हो जाए, इससे बेहतर क्या होगा? तो शहीद जिंदा है। मैं इसलिए आगे बिठा रहा था क्योंकि ये जो जमात बैठी है ना, ये बहुत आवाज कर रही है, मगर हमारे समझदार लोग पीछे बैठे, मैं उनसे कह रहा था बार बार आगे आ जाओ आगे आ जाओ, ये किसी की नहीं सुनते। और वो पीछे बैठे वो सुन रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से मेरा जहन मुंतशिर हो रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि थोड़ा करीब में आके इनके बराबर में बैठ जाते तो एक अच्छा माहौल बन जाता सुनने का। सैयद साहब क़िबला की आमद होगी, तकरीर खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि माहौल बन जाए। कौन है गाज़ी पाक? अब आओ जहन को करीब करो। शहीद है कहां? शहीद है कहां? रब कुरान में फरमाता है इंदा रब्बिहिम, शहीद अपने रब के पास है। शहीद कहां है? शहीद रब के पास है। अब बताओ रब के जलवे कहां नहीं है? रब के जलवे कहां नहीं है? जिधर नजर करोगे ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर रुख करोगे उधर अल्लाह का जलवा है। सारी कायनात में अल्लाह का जलवा है। तो जब शहीद रब के पास है तो सारी कायनात में रब का जलवा है, रब की अता से शहीद का भी जलवा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, शहीदे आदम, शहीदे आदम फैजाने सीधे सालार मसूद गाजी। कौन है सैयद सालार मसूद गाजी? अपने जहन को करीब करिएगा। आप शहीद हैं और शहीद का मैं मकाम बता रहा हूं। शहीद रब के पास क्या कर रहा है? अल्लाह का कुरान कहता है वो अपने रब के पास रिज्क पाते हैं। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उनको रब के पास रिज्क दिया जाता है, वो अपने रब के पास हैं और रब के पास वो रिज्क पाते हैं। अब अपने जहन को करीब करना, क्या रिज्क शहीद अपने पास में रखते हैं? क्या शहीद
शहीद रिस्क को जमा करके रखते हैं। अरे हमारे यहाँ ईमान वालों का हाल ये है, अल्लाह का कुरान कहता है कि ईमान वालों को अल्लाह ने जो नेमत अता फरमाई है, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रिस्क दिया गया है ईमान वालों को वो रब की राह में खर्च करते हैं, वो रब के नाम पे कुर्बान कर देते हैं अपने रिस्क को, वो रब के नाम पे लुटा देते हैं अपने रिस्क को। अरे जब मोमिन की ये शान है कि वो अपने रब के नाम पे रिस्क को लुटा देता है, अपने रब के नाम पे रिस्क को दे देता है, तो शहीद रब के पास रिस्क पाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो रब के नाम पर खजाने लुटाते हैं, वो रब के नाम पे अता फरमाते हैं। जो उनके आस्ताने पे जाता है और सच्चे दिल से मांगता है, गाजी पाक उसकी झोली को भर देते हैं। जो गाजी पाक की बारगाह में जाता है और रब के नाम पे मांगता है तो मेरे गाजी खाली दामन नहीं लौटाते हैं, बल्कि जब वो वापस आता है तो यही कह के आता है, मरीज आए शिफा पाए, शिफा पाकर चले जाए, मरीजों के लिए गाजी खुला दरबार रखते हैं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। सोने से जड़ी चौखट, चांदी से जड़ी चौखट, हर एक खजाना है गाजी तेरी चौखट। वाह 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 वाह, हर एक खजाना है गाजी तेरी चौखट पर। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी वो अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जिन्होंने रब के नाम पे जामे शहादत नोश किया है। गौसे आजम से तकरीबन 65 साल पहले पैदा हुए, सरकार गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले पैदा हुए। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराने वाली शख्सियतें तो बहुत हैं। मोहम्मद बिन कासिम आए थे सिंध के साहिल पर। कौन है मोहम्मद बिन कासिम? जब राजा दाहिर के ने जब एक अरब की लड़कियों को कैद कर लिया था, राजा दाहिर के कैद खाने में थी, तो उन लड़कियों में से एक लड़की ने खून से एक खत लिखा था। उस वक्त का जो बादशाह था जिसे हज्जाज इब्न यूसुफ कहते हैं, हज्जाज इब्न यूसुफ इतना बड़ा जालिम था कि मशहूर ताबई हजरत सईद बिन जुबैर को उसने शहीद करवाया था, बड़े बड़े ताबईन को उसने शहीद करवाया था। इतना बड़ा जालिम था, अच्छे काम भी किए थे, कुरान पर जेर जबर उसी ने लगवाए थे। आज जो तुम देखते हो ना कुरान पाक पर जेर जबर लगे हैं, ये उसी ने लगवाए थे। वो हज्जाज इब्न यूसुफ जब उस खत को पढ़ता है, उस खत में लिखा था कौम की बेटी का खत, कौम के बादशाह के नाम, मैं राजा दाहिर के कैद खाने में कैद हूँ, अगर मेरी आबरू लूट ली गई, अगर मेरी इज्जत को लूट लिया गया तो ऐ बादशाह मैं कयामत के दिन तेरा गिरेबान पकड़ के कह दूंगी, मौला मेरी इज्जत लुटती रही है, आराम से सोता रहा, मेरी आबरू लुटती रही है, चैन से सोता रहा, कयामत का दिन होगा तेरा गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। 18 साल का जवान भतीजा जिसे तारीख में मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं, आज हमारे यहाँ के 18 साल के नौजवानों को देखो, कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टा पे लगा हुआ है, अरे कोई यूट्यूब पे गंदी फिल्में देख रहा है, कोई आईपीएल में मस्त है, कोई वनडे देख रहा है, कोई T20 देख रहा है। ये हाल है आज हमारे नौजवानों का। और एक वो नौजवान है 18 साल का नौजवान, कहता है चचा रोते नहीं देखा, आज पहली बार रो रहे हो, बात क्या है? तब मोहम्मद बिन कासिम से हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा, बेटा कुछ मुस्लिम लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बेटा उनको कैसे बचाने के लिए जाऊं, फौज मेरे पास नहीं है, फौज दूसरी तरफ चली गई है। तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, खत पढ़ने की इजाजत है? कहा हाँ बेटा पढ़ लो। जब खत पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। कहा चचा तुम जाते हो इसकी आबरू बचाने के लिए, या इजाजत दे दो, तुम्हारा जवान भतीजा इसकी आबरू बचाने जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम से हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा, बेटा फौज नहीं है, तू कैसे जाएगा? कहा बस इजाजत दो जुमे में खुतबा पढ़ने की। जुमे का दिन आया, मस्जिद में खड़े हो गए। कहा कोई भी मस्जिद से बाहर नहीं जाए, जरूरी बात करनी है। जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा, सब अपनी अपनी जगह बैठे रहे। आज अगर हमारे यहाँ के इमाम साहब कह दे कि जरूरी बात करनी है, कोई जाए नहीं, तो सबसे पहले वो जाता है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे होते हैं, सबसे ज्यादा दौलत होती है। कहीं इमाम साहब मुझसे चंदा ना मांग ले, कहीं इमाम साहब मुझसे पैसे ना मांग ले, कहीं इमाम साहब मस्जिद की सफों के लिए ना कह दे, कहीं इमाम साहब मस्जिद के लिए मुझसे पैसे ना मांग ले। इमाम अपने लिए तो नहीं मांगता है, इमाम अपने लिए तो तुमसे नहीं मांगता है। एक भी मौलाना ऐसा दिखा दो जिसने कहा हो मेरे घर की चारपाई टूट गई है, मेरे घर के लिए चारपाई दे दो, मेरे घर का पंखा खराब हो गया है, मुझे नया पंखा लगा करके दे दो। इमाम आलिम जब भी मांगता है तो मस्जिद के लिए मांगता है, मदरसे के लिए मांगता है। जब भी सवाल करता है तो मस्जिद और
खिदमत मदरसे के लिए करता है। आज आलिम को हमारी कौम के नौजवान सलाम नहीं करते कि अगर हम आलिम को सलाम करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो रसीद लेकर मेरे घर पर आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मदरसे की रसीद मेरे घर पे आकर के काट दे। अरे आलिम अपने लिए तुमसे कुछ नहीं मांगता है, तुम्हें क्या पता क्यों मेरी कौम की आलिम रसीद लेकर के निकले। आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है, ये गलियों में धुतकारे खा रहे हैं लेकिन मदरसे के लिए चंदा कर रहे हैं, किसी की गालियां खा रहे हैं मगर मदरसे के लिए चंदा कर रहे हैं। किसी ने कहा कि इन्होंने धंधा बना लिया है लेकिन वो बातें भी सुनी लेकिन फिर भी आगे बढ़े। अरे मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं आपको बताऊं जब उन्होंने सऊदी रियाल पे पलने वाली वो कौम जिसने 4-5 महीने में 2-2 मंजिला मदरसे खड़े कर दिए और फ्री एडमिशन रखा, तब मेरी कौम के आलिमों के दिल में ये दर्द जागा कहीं मेरे बच्चे उनके मदरसे में न चले जाएं, कहीं मेरे बच्चे उनके मदरसे में न चले जाएं, कहीं इनका ईमान न चला जाए, कहीं बच्चे हमारे गुमराह ना हो जाएं। तब रसीद लेकर के गलियों में निकले। ऐ लोगों, याद रखना तुम तो रमजान के महीने में तरावी पढ़ के सो जाते हो और आलिम बंबई के घरों के सेठों के घरों के चक्कर लगाता है। तुम तो आराम से सोते हो, वो बंबई के सेठों के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। ईद के मौके पे तुम तो सिवई खाते हो और आलिम सदका फित्र इकट्ठा करता फिरता है। तुम तो बकरा ईद के मौके पे गोश्त खाते हो और आलिम कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता फिर रहा है। एक ही दर्द है ना कि मदरसा आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि दीनी दरसगाह आबाद रहे। कानी बोझी में रहने वालों, अपने लिए मांगना जिल्लत है, मस्जिद के लिए मदरसे के लिए मांगना बाइस इज्जत है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, फैजाने मसूदे गाजी, मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी बरेली शरीफ। आज हमारे नौजवानों को देखो, कहो कि भाई दुनियावी खुराफात की तरफ मत पढ़ो, मस्जिद में आओ, अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, कब्र का मंजर बहुत सख्त है। तो कहते हैं मौलाना कब्र में देखी जाएगी, यही तो बोलते हैं ना, कब्र में देखी जाएगी। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना कल से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। साथ जिनके थे जहां लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी न ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। कभी दौलत पे घमंड आए, कभी सेहत पे तकब्बुर आए, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे, जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज मिट्टी ने उनके जिस्म को गला सड़ा के एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात, तकब्बुर किस बात। अफसोस होता है कि मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो मस्जिदें सूनी हो गई, मदरसे वीरान हो गए, सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हमने। 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के देखते, 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते, मस्जिद नहीं जाते। फिर रोना रो रहे मुसलमान, परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। अरे वाह वाह वाह, वहां की वहां देखी जाएगी। जहन्नम का जिक्र किया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे आका की बारगाह में आकर के कि आका जहन्नम में 7 तबके हैं। तो मेरे आका ने फरमाया कौन कौन रहेंगे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आका पहले तबके में मुनाफिकीन रहेंगे, दूसरे में आग परस्त रहेंगे, ऐसे 6 तबके गिनाए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। जब 7वें तबके का नंबर आया तो खामोश हो गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आका फरमाते जिब्राइल बोलते क्यों नहीं, क्या मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। आका फरमाते क्या मेरी भी उम्मत जहन्नम में जाएगी। अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, 7वें तबके में आपकी उम्मत के वो लोग रहेंगे जो बगैर तौबा किए हुए मर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
कानों में ईयरफोन लगा के, ब्लूटूथ लगा के रोड पे गाड़ी दौड़ाने वालों, गाने सुनते हुए अगर मर गए बगैर तौबा किए हुए तो बताओ कब्र में कौन है जो तुम्हारे काम आए? अल्लाह अल्लाह। और रात रात भर फिल्में देखने वालों इसी हाल में सो गए, आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कभी सोचा, कभी तसव्वुर किया? आका ने जब इतना सुना मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी, इतना रोए मेरे आका, इतना रोए। हदीस पाक में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में सर रख लिया, आका की हिचकी शरीफ बन गई रोते रोते। आका रातों में रोते थे उम्मत के गम में कि मौला उम्मत गुनाहगार है, इसे बख्श दे, मौला उम्मत खताकार है, इसको बख्श दे। आज उम्मत के नौजवान गानों में मस्त हो गए, फिल्मों में मस्त हो गए, जो 10 मिनट आधा घंटा अल्लाह की इबादत के लिए नहीं निकाल सकते, वो नबी के नाम पे गर्दन कहां से कटा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दावा लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसका माना जानते हो आप क्या है? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अरे नमाज पढ़ते हो तब नारा लगाओ कि या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। क्या बात है? रोजे रखते हो तो नारा लगाओ कि या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अपने माल की ज़कात निकालते हो तो नारा लगाओ कि या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। पड़ोसियों को सता रहे, दूसरों का हक मार रहे, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। वो कब्र की मंजिल आला हजरत फरमाते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीम मार है क्या होना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना। अल्लाह अल्लाह। वहां की वहां देखी जाएगी। आपको मैं बताऊं, इंसान 5 रिश्तों पे नाज करता है। कितने रिश्तों पे नाज है इंसान को? 5 रिश्ते। कौन कौन से हैं? भाइयों पे नाज है, माँ पे नाज है, बाप पे नाज है, बीबी पे नाज है, औलाद पे नाज है। यही तो 5 रिश्ते हैं। भाई, माँ, बाप, बीबी, औलाद, यही 5 रिश्ते हैं। अगर किसी के दुनिया में 5 भाई हैं तो सीना तान के रोड पे चलता है, किसी की हिम्मत नहीं हमसे बात कर ले, 5 भाई हैं, उसके घर की ईंट से ईंट बजा दे, यही तो बोलता है। जी जी। भाई हैं हम 5, अगर जरा सी किसी भाई से मार्केट में हुज्जत हो जाए मल्लीपुर में या कहीं पर, तो फोन कर देगा तो फौरन सारे भाई पहुंच जाएंगे। हिम्मत कैसे हुई कि तूने हमारे भाई से आंख मिला के बात की। ये भाई कितनी मोहब्बत करते हैं अपने भाइयों से। कयामत का मंजर देखो, कयामत का दिन देखो, सूरज सवा नेज़े पर होगा, अल्लाह अल्लाह। जमीन तांबे की होगी, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की पिंडलियों तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना, किसी की गर्दन तक पसीना, कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। उस मौके को भी याद करते हुए आला हजरत कहते हैं, गिरने को हूं रोक लो, गोता लगे हाथ दो। या रसूल अल्लाह, गिरने को हूं रोक लो, गोता लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों। क्या बात है, क्या बात। ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। आज आदमी कहता है हराम काम कर रहा है, उससे कहो इससे बाज रहो, अल्लाह की इबादत करो। मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है, मैदान महशर जहां गर्मी का आलम ये होगा, कोई किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना, वहां सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, वहां उस गर्मी को याद करो तो कहता है जाओ मौलाना, वहां की वहां देखी जाएगी। अब मैं आपको ये रिश्ते बता रहा हूं। आदमी 5 रिश्तों पे नाज करता है। भाई के ऊपर नाज है, भाई को भाई के ऊपर नाज है, भाई को भाई के ऊपर फख्र है। लेकिन आओ जरा कयामत का दिन देखो, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीह, वहां तो भाई भाई से भाग रहा होगा, भाई भाई से भाग रहा होगा, भाई भाई के काम नहीं आएगा, भाई भाई से भाग रहा होगा। ये अल फिरार मस्दर से है, यफिरु जिसके माना आते हैं भागना, भाई भाई से भाग रहा होगा। पता चला भाई ने साथ छोड़ दिया। आदमी सोचेगा कि चलो मेरा भाई काम नहीं आया तो क्या हुआ, मेरी माँ तो मेरे काम आएगी। वो मेरी माँ जो मुझे खुद तो गीले में सोती थी, मुझे सूखे में सुलाती थी, वो मेरी माँ जो मुझे परेशानी आती तो पूरी रात सरहाने बैठ करके गुजार देती थी, वो मेरी माँ जब मुझे बुखार आता तो पूरी रात पोछा लगा करके गुजार देती। मुझे मैं कहता मेरी तबीयत खराब है तो माँ पूरी रात दुआ में गुजार देती। माँ को कितनी मोहब्बत है अपनी औलाद से। आज दुनिया में थोड़ी देर माँ के
नजर से बेटा गायब हो जाए, माँ रोते रोते आसमान सर पे उठा लेती है। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत करती है एक माँ अपनी औलाद से। कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, वहां तो माँ भी बेटे से भाग रही होगी और आदमी सोचेगा चलो मेरा भाई काम नहीं आया, मेरी माँ काम नहीं आई, लेकिन मेरा बाप तो मेरे काम आएगा। वो मेरा बाप जो मेरे लिए कमाने कभी दिल्ली जाता था, कभी बेंगलोर जाता था, कभी कर्नाटक जाता था, कभी सऊदी दुबई जाता था, कभी कमाने के लिए मुंबई जाता था, वो मेरा बाप तो मेरे काम आएगा। जिसने खेतों में मजदूरी की लेकिन मुझको पढ़ाया, जिसने दूसरों के घरों में मजदूरी की मगर मुझको पढ़ाया, खुद अनपढ़ रहा बाप लेकिन औलाद को पढ़ाया। आज मेरा बाप तो मेरे काम आएगा, मेरा बाप दुनिया में मेरे काम आता था, आज तो मेरा बाप मेरे काम आएगा। भाई ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, मेरा बाप तो मेरा साथ देगा। अल्लाह का कुरान कहता है वह उम्मिही व अबी, वहां तो बाप भी बेटे से भाग रहा होगा। अब बताओ, ना तो भाई काम आया है, ना तो माँ काम आई है, ना बाप काम आया है। आदमी सोचेगा चलो मेरी बीवी तो मेरे काम आएगी, जो मेरी शरीक हयात है, जो मेरी जिंदगी की शरीक है, जिसके लिए मैं बाहर मजदूरी करके आया लेकिन उसको मैंने कमा करके ला करके पैसे दिए। हर सुख दुख में मैं अपनी बीबी के साथ रहा, हर सुख दुख में उसका हाथ पकड़ करके मैं चलता रहा। आज मेरी बीबी तो मेरे काम आएगी, जब मैं दुनिया में उसके काम आया हूँ तो यहाँ पर वो मेरे काम आएगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबती व बनी, वहां तो बीबी भी शौहर से भाग रही होगी। ना तो भाई काम आया, ना बाप काम आया, ना माँ काम आई और ना बीबी काम आई। अब आदमी सोचेगा चलो क्या हुआ, बीबी काम नहीं आई तो क्या हुआ, मेरी औलाद तो मेरे काम आएगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबती व बनी, वहां तो औलाद भी बाप से भाग रही होगी, वहां औलाद भी काम नहीं आएगी। ऐ कानी बोझी में रहने वालों, जरा मुझे बताओ, ना बाप ने साथ दिया, ना भाई ने साथ दिया, ना माँ ने साथ दिया, ना बीबी ने साथ दिया, ना औलाद ने साथ दिया। तुम कहते हो वहां की वहां देखी जाएगी, वहां की वहां देखी जाएगी। ना बाप काम आ रहा है, ना बेटा काम आ रहा है, ना भाई काम आ रहा है, ना बीबी काम आ रही है। अरे जब सब एक दूसरे से भाग रहे हैं तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। लोग सोचेंगे चलो घर वाले काम नहीं आए तो क्या हुआ, चलो फरिश्तों से मदद ले लेते हैं, फरिश्तों के पास में आएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, वहां तो हजरत जिब्राइल भी खामोश खड़े होंगे, फरिश्ते सफे लगाए खड़े होंगे, सब खामोश होंगे। किसी में हिम्मत नहीं कि रब की बारगाह में बात कर सके, किसी में हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके, खामोश है। फरिश्तों ने भी जवाब दे दिया, फरिश्ते भी काम नहीं आए। इंसान सोचेगा चलो बच्चों ने साथ नहीं दिया, माँ बाप ने साथ नहीं दिया, भाइयों ने साथ नहीं दिया। अरे जब सगा भाई काम नहीं आया है तो ममेरे फुपेरे खलेरे कहां से काम आएंगे। जब सगी माँ काम नहीं आई है तो खालाएं कहां से काम आएंगी। अरे जब खुद की बीबी काम नहीं आई है तो और रिश्ते कहां से काम आएंगे। जब खुद की औलाद ने जवाब दे दिया तो और लोग कैसे हमारे काम आएंगे। अरे जब घर वाले काम नहीं आए, फरिश्तों ने भी मदद नहीं की। लोग सोचेंगे चलो नबियों से मदद ले लेते हैं, हजरत आदम के पास आएंगे, कहेंगे हजरत आदम आप अबुल बशर हो, आए आदम आप हमारे बाप हो, आप अल्लाह के नबी हो, आप हमारी मदद कर दो। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत इब्राहिम के पास आएंगे, कहेंगे आप हमारी मदद कर दो, आप फरमाएंगे मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत इस्माइल के पास आएंगे, इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत दाऊद कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत सुलेमान कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत ज़करिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत यहया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत मूसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत हारून कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप भी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी
किसी और के पास चले जाओ। अब बताओ हदीस की रोशनी में ये दरवाजा भी बंद हो गया। नबियों ने भी जवाब दे दिया, न बाप काम आया है, न माँ काम आई है, न औलाद काम आई है, न बीबी काम आई है, अरे न भाई काम आए हैं, फरिश्ते भी काम नहीं आए। नबियों ने भी जवाब दे दिया, कौन है जो हमारी मदद करेगा, कौन है जो हमारे काम आएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, वहां तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे। इल्ला मन अज़ना लहुर रहमान, वो बात करेगा जिसे रहमान इजाजत देगा, जिसे मेरा रब इजाजत अता फरमाएगा। वक़ाला सवाबा, और ठीक बात कहेगा। किसको इजाजत मिलेगी? ये उलमा की दुआएं लेकर किसको इजाजत मिलेगी? कौन हमारे काम आएगा? हम रो रहे थे, गुनाहों का बोझ है, गुनाहों का ढेर है, गुनाहों का खिरमन है, खिरमने इसिया है। हम रो रहे थे, न बाप काम आया, न भाई काम आए, न रिश्तेदार काम आए, न पड़ोसी काम आए, कोई काम नहीं आया। हम रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। नबियों ने जवाब दे दिया, फरिश्तों ने भी मदद नहीं की, कोई काम नहीं आया। तो कौन है जो हमारे काम आएगा? तो आला हजरत की जुबान में सुनो, मेरा इमाम कहता है, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, शाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। मेरा इमाम कहता है, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए कौन है जो कयामत में हमारे काम आएगा। तो लोगों अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां बीबी शौहर के काम नहीं आती है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदारों के काम नहीं आते हैं, जहां पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आएंगे। वाह 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 वाह, हमारे नबी अपने आशिकों के काम आएंगे, वहां हमारे नबी अपने चाहने वालों के काम आएंगे। आला हजरत पुकार के कहते हैं, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। गुनाहों का ढेर था, रो रहे थे हम, कोई काम नहीं आया। जमीन तांबे की सूरत सवा नेज़े पर, नबियों ने जवाब दे दिया, फरिश्तों ने जवाब दे दिया, घर वालों ने जवाब दे दिया। कौन हमारे काम आएगा? आवाज आएगी, हुजूर आ गए। सुभान अल्लाह, अरे बोलो मोहब्बत से हुजूर के नाम पे सुभान अल्लाह। आवाज आएगी, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। रब ने महशर कायम ही अपने महबूब की शान दिखाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। हुजूर आ गए, और जब हुजूर तशरीफ लाएंगे, हम रो रहे थे, आंखों में आंसू, कोई काम नहीं आया। और जब हुजूर आएंगे, आला हजरत मंजर कशी करते हैं कि पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हम रो रहे थे, गुनाहों का बोझ था, गुनाहों का ढेर था, परेशान थे, हम क्या करेंगे। गुनाहों का ढेर है, छोटे मोटे गुनाह नहीं थे, पूरा ढेर था गुनाहों का। खिरमन था, खिरमन जानते हो किसे कहते? फसल जब बीज डाला जाता है, जब पौधा निकल आता है तो वो फसल होती है, जब वही फसल तैयार हो जाती है वो पूरा खिरमन बन जाता है। उसको आप जैसे गेहूं की फसल है, अब गेहूं काट करके आप ढेर लगाते हो मशीन में खांदने से पहले, वो पूरा ढेर जो है वो खिरमन है। अब उस पर आग डाल दी जाए तो पूरा खिरमन जल के राख हो जाए। समझ गए? एक मिसाल से मैंने आपको समझाया। आला हजरत कहते हैं कि हमारे गुनाहों के ढेर थे, हम परेशान थे, कौन हमारे काम आएगा। आला हजरत पुकार उठे, लोगो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। लोगो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खिरमने इस यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे, खिरमने इस यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे। खिरमने
इस यहाँ पे असीरों की तरफ, असीर जानते हो किसे कहते हैं? कैदी को कहते हैं, कैदी को। अच्छा, कैदी को जब पुलिस ले जाती है तो क्या ऐसे ही लेके जाती है? हाथों में हथकड़ी होती है, पैर में बेड़ी होती है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ओहदा प्रधानमंत्री का है ना? अच्छा, प्रधानमंत्री का कोई खास आदमी हो और उसको हथकड़ी लगी हुई हो, प्रधानमंत्री की नजर पड़ जाए, वो कहे कि इसको हथकड़ी किसने लगाई, इसकी हथकड़ी खोलो, तो हथकड़ी खोलने के लिए भी वक्त लग जाएगा, है ना? हथकड़ी के लिए भी वक्त लग जाएगा। अरे वो चाबी ढूंढेगा किसने हथकड़ी लगाई, उसको अंदर तलाश करेगा जा करके। वो इत्तेफाक से बाथरूम वगैरह में बैठा हुआ तो 1-2 मिनट लग जाएगा निकलते हुए, उसको बाहर आएगा, कहाँ की जल्दी, अरे प्रधानमंत्री का हुक्म है हथकड़ी खोलनी है, चाबी दो, तो वो चाबी लेकर आएगा, खोलेगा, कितना वक्त लग गया है? ये कोई ओहदा है? ये कोई ओहदा नहीं है, ये कोई ओहदा नहीं है, इतना वक्त लग गया, ये कोई ओहदा नहीं है। ये मैंने मिसाल दे दी, हालांकि सिर्फ आपके जहन को करीब करने के लिए। हम रो रहे थे, गुनाहों के बोझ हमारा खिरमन था, पूरा परेशान थे हम, कौन हमारे काम आएगा? हुजूर तशरीफ लाए, हथकड़ी लगी हुई थी। अब आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। लोबो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। क्यों गिराते जाएंगे? कि वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, कयामत में कौन काम आया? नबी हमारे काम आए। आज उसी नबी की याद के लिए हमारे पास वक्त नहीं। 10-12 लोगों का परिवार हमारे घर में है, कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि आज फजर की नमाज पढ़ के सब लोग जो हमारे नबी पे कुरान नाजिल हुआ है उस कुरान की तिलावत करें। आज 15-20 लोगों का परिवार है, हमारा खानदान है, लेकिन कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि जुमे की नमाज के बाद सब लोग नबी की बारगाह में दुरूद पाक। वही हमारे घर में फिल्मों की बातें, सियासत की बातें, इलेक्शन की बातें, ये हाल है आज हमारे घरों का। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो। ऐ नौजवानों, आज एक हम हैं जवानी के आलम में है, नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की इबादत से दूर हैं। अब रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, आप देखोगे अब बीमार लोग निकलने शुरू हो जाएंगे। पूरी साल 11 महीने ठीक रहेंगे, जैसे रमजान का महीना आएगा किसी के पेट में दर्द उठेगा, किसी के सर में दर्द उठेगा, किसी के पैर में, किसी के हाथ में। कोई कहेगा मौलाना मेरा बीपी लो रहता है इसलिए रोजा नहीं रखता, कोई कहेगा कि मैं शुगर का मरीज हूं, कोई कहेगा कि मैं हार्ट का मरीज हूं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। ये बहाने मिला करके आदमी क्या साबित करना चाहता है? ये बहाना इंसानों के सामने चल सकता है कि रब की बारगाह में ये बहाना चल जाएगा? रब दिलों के राज जानता है, मेरा रब दिलों के खतरात से वाकिफ है, मेरा रब दिलों के राज जानता है। ऐ लोगों, नबी फरमाते हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। ये नबी की हदीस है कि रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोजे से बीमारियां दूर हो जाती हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि रोजा रखने से आदमी का लीवर ठीक हो जाता है। अब एक वो गाड़ी है जिसकी आप सर्विस ना कराओ, पूरी साल आप चलाओ मोटरसाइकिल को बिना सर्विस के, बताओ क्या मोबिल सलामत बचेगा? क्या उस गाड़ी का इंजन सलामत रहेगा कि सर्विस ना कराओ बस चलाते रहो? यही हाल हमारे लीवर का है। 11 महीने हम लगातार खाते हैं, 11 महीने लगातार खाने की वजह से, टाइम बे टाइम खाने की वजह से लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर पर सूजन आ जाती है, चर्बी जम जाती है, लीवर में खराबी आने लगती है, इंसान कब्ज का मरीज होने लगता है। डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम 5-6 घंटे इंसान को खाने से रुक जाना चाहिए, तब इंसान का लीवर ठीक हो पाएगा। इससे अच्छा क्या है कि हम रोजा रखें। 11 महीने अल्लाह की नेमतें खाई, लीवर कमजोर हो गया, 1 महीने के लिए रोजा आया है। 1 महीने का रोजा अगर आप रब की रजा के लिए रखोगे तो रब की इबादत भी हो जाएगी और तुम्हारे पेट का जो मामला है, लीवर का जो मामला है, वो भी सेहतमंद। वाह 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 वाह,
वाह वाह लेकिन बीमारी का बहाना करता है इंसान। दिन में कितनी नेमतें खा लेता होगा इंसान, हमको तो लगता नहीं है। दिन में वो रात की सहरी की बचे हुए चावल मिलते होंगे, है ना, कोई सहरी की बची हुई रोटी मिलती होगी दिन में खाने को, कोई ताजा तो बना के देता नहीं होगा। माँ बहनों से भी कहूंगा, अगर कोई हट्टा कट्टा आदमी है, सेहतमंद है और वो जानबूझ के रोजा नहीं रख रहा है, कोई उज़्र शरई नहीं है, तो ऐसे आदमी को अगर आप खाना बना करके देंगी तो आप भी गुनाहगार हो जाएंगे। इसको खाना भी मत दीजिए आप, कोई उज़्र शरई नहीं है फिर भी रोजा नहीं रख रहा है। अरे इस्लामी हुकूमत का मामला तो ये है कि अगर इस्लामी हुकूमत हो और कोई गलियों में खाता पीता हुआ मिले तो उसको कत्ल करने का हुक्म। रमजान शरीफ के रोजे इंसान छोड़ देता है, फर्ज रोजे, एक रोजा जानबूझ के बिला उज़्र शरई आदमी छोड़ दे, उसके बदले में पूरी साल रोजे रखे तब भी उस एक रोजे की फजीलत को नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितना बड़ा सवाब है रमजान के रोजे रखने में, लेकिन हम रोजों से दूर हैं, अल्लाह की इबादत से दूर है। नबी फरमाते हैं रोजेदार को दो खुशी हासिल होती है, एक इफ्तार के वक्त और एक खुशी अपने रब का जब दीदार करेगा तब उसको हासिल। वाह 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 माशाअल्लाह। ये दो खुशियां हैं रोजेदार को जो हासिल होंगी। अल्लाह अकबर। रोजा क्या है? नबी फरमाते हैं इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समा व फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व फुतिहत अब्वाबुर रहमा व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। नबी फरमाते हैं जब रमज़ान आता है तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। रमजान शरीफ का महीना कितना बरकत वाला है, जिसमें रोजी भी बढ़ा दी जाती है, बरकतें घरों में नाजिल होती हैं। फिर भी रमजान शरीफ के हम रोजे नहीं रखते। हमारे पास तो कोई भी ऐसा मामला नहीं है, हम घरों में आराम से रह रहे हैं, हमको कहीं जाना नहीं पड़ा। जंगे बदर में देखो 17 रमजान को कैसी शिद्दत की अरब की गर्मी थी और वो मुसलमान थे, चंद मुसलमान जो निकले थे और गए थे।